ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, अभी परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो शायद आज हम जो सीखने वाला है ये हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट सरमन क्या हो सकता है। तो इस विषय के बारे में बहुत सारे जन बात नहीं करते हैं, पर हमें चर्च में इस विषय के बारे में बात करना और सारे लोग इस वचन को सुनना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। तो ये जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट वचन आज हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं जोना की पुस्तक से। तो ये अभी हम जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, जोना के अध्याय को हम फिनिश करके हम क्या करेंगे, हम जाएंगे। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो सही में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। आप एक दूसरे को टर्न कर आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि आज आप ध्यान से क्या करें, सुने। आप एक दूसरे को मुड़कर क्या करें, बोले, जोर से बोले, क्या करें, हम ध्यान से सुने, क्योंकि ऐसा स्थिति हमारे जीवन में कभी ना कभी क्या हो सकता है, हुआ हो सकता है, ये कभी कभी आ सकता है। इस विषय में हम क्या करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वचन में जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर खुदा, आज जो भी आप अपने वचन से सिखाना चाहते हो वो आप हमें सिखाइए परमेश्वर, ताकि हम वचन से सीख सके और उसके अनुसार चल सके। परमेश्वर खुदा, आप महान है, सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। आपका वचन सही में शक्तिशाली है परमेश्वर, जो जीवन का वचन है परमेश्वर। हम रोटी से नहीं परंतु आपके वचनों से हम जीते हैं परमेश्वर। आए हुए हर एक भाई बहनों को आप आशीष करें, आपके वचनों से आप हमें सिखाइए और आगे चलाइए। धन्यवाद परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए। आगे के समय को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते पिता, आमीन, 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 हालेलुया। तो फिर एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, आज का जो हमारा संदेश है वो सही में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम ज्यादा क्या करने नहीं वाले, लिखने नहीं वाले हैं, पर हम सीखने वाले। अगर आपको जो कुछ लिखना है आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आज सीखने के लिए क्या है, बहुत कुछ है। तो इसके लिए हम लिखने में समय नहीं व्यर्थ करेंगे, हम सुनने में क्या करेंगे, सुनेंगे। और अगर आप चाहते तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आज हम खोलेंगे जोना की पुस्तक चौथा अध्याय, जोना की पुस्तक चौथा अध्याय। हम वचन 3 को एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वचन 3, 8 और 9 वचन से हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आज का जो भाग है, जो जोना चैप्टर 30 पार्ट 34, हम अभी जल्दी से जल्दी समाप्त करके हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। जोना का अध्याय चौथा अध्याय 3 वचन में जब हम देखते हैं, जोना कहता है, Therefore now, O Lord, take I beseech thee my life from me, for it is better for me to die than to live। जोना कहता है, परमेश्वर सबसे अच्छा है कि क्या है, परमेश्वर इससे अच्छा मैं क्या करूं, मैं मर ही जाऊं, मेरे को जीवित क्या नहीं होना है, नहीं होना है। परमेश्वर आपने निनवे के लोगों को नाश नहीं किया, इससे अच्छा मैं क्या करने वाला हूँ, मर ही जाता हूँ। और उसके बाद जब हम पिछले हफ्ते हमने देखा 8वें और 9वें वचन में, परमेश्वर एक झाड़ को पैदा करते हैं उसको छांव देने के लिए, उसके दुख में से उसे क्या कर सके, निकालने के लिए। और वो जब एक कीड़ा खाकर नष्ट हो जाता है, वो वापस क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। 8 और 9वें वचन में फिर एक बार वो क्या बोलता है, परमेश्वर मुझे क्या करो, आप मार ही डालो, मुझे जीना नहीं है, आप मेरे जीवन को क्या कर दो, ले लो। And wished in himself to die, and said, it is better for me to die than to live। जोना क्या बोलता है कि इससे अच्छा मैं क्या हो जाऊं, मैं मर जाऊं। और उसके अगले वचन में भी बोलता है, I do well to be angry even unto death। मैं सही के लिए गुस्सा और मैं क्या करना चाहिए, मैं मर ही जाना चाहिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक इम्पोर्टेंट विषय के बारे में, वो है सुसाइड के बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आप सोचते रहेंगे सुसाइड एक साधारण विषय है। कभी कभी आप इतने डिप्रेस्ड होते हैं, शायद आपके जीवन में या मेरे जीवन में ऐसा कभी स्थिति हुआ होगा
इतना प्रॉब्लम्स और इतना टेंशन आ रहा है, इससे अच्छा मैं क्या हो जाता हूँ, मैं मर जाता हूँ, इससे अच्छा मैं मर ही जाना चाहिए था, इतना कष्ट सहने से अच्छा क्या है। हम बहुत टाइम गुस्से में ही बोलते हैं, राइट, मैं मर जाऊंगी तो तुझे क्या होगा पता चलेगा। हम बहुत सारे टाइम हमारे जीवन के समस्याओं को लेकर इतने तकलीफ में हो जाते हैं कि हम सुसाइड करने के लिए भी क्या हो जाते हैं, हम खुद को मरने के लिए भी क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। पर आज का जो हमारा संदेश है वो क्या है, कुछ अलग संदेश है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे सुसाइड हो जाए, कि आप कैसे सुसाइड कर सकते हैं, हाउ टू सुसाइड। जब आप इस वचन को पूरा जब हम सीखेंगे, अंत में आपको पता चलेगा कि हमें कैसे सुसाइड करना है। आप सोचोगे अरे यार, अभी तक कोई ऐसे प्रचार नहीं किया कि हमें सुसाइड करना है, और ये पासवान हमें सिखा रहे कि हमें कैसे सुसाइड करने का। जब हम अंत में जब इस वचन को जब आज हम सीखेंगे, आप तब क्या करोगे, आप कुछ बातों को समझ पाएंगे। सो पहला चीज हम देखना है कि ये जो जीवन जो है, ये जीवन क्या नहीं है, ये हमारा जीवन नहीं है। हम कुछ बातों को देखकर हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। सो जब हम खोलते हैं जेनेसिस की पुस्तक 2 अध्याय 7वां वचन, पहले अध्याय में जब हम देखते हैं परमेश्वर सारे चीजों को बोलकर क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं। पर जब 2 अध्याय में देखते हैं परमेश्वर मनुष्य को क्या करते हैं, हाथों से रचाते हैं। हम मनुष्य कोई बंदर से नहीं आते हैं, हम मनुष्य को परमेश्वर ने क्या किया, रचाया, हाथों से रचाया, और क्या किया, उन्हें बनाकर क्या किया, उसमें जीवन का श्वास को फूंका, और वो क्या हो गया, एक जीवित प्राणी, एक जीवित मनुष्य में क्या हो जाता है, बन जाता है। हमको कोई और ने नहीं बनाया, हमको किसने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया। पहला चीज हमें सीखना क्या है कि हमें कौन बनाया है, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, बनाया है। हम खुद से नहीं जीवित हुए हैं, हमें परमेश्वर ने क्या किया है, बनाया। जब हम भजन संगीता 139 का 14 में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मुझे क्या किया, भयभीत और क्या किया, अच्छे तरह से, फियरफुली एंड वंडरफुली परमेश्वर ने हमें क्या किया है, बनाया है। तो हम जो है परमेश्वर के क्या है, एक सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें चुनकर क्या किया, अद्भुत रीति से क्या किया है, बनाया है। हम सारे जन दिखने में क्या है, अलग अलग है। अगर आप जुड़वा भी होगे एक जैसे दिखने वाले, पर आपका कैरेक्टर कैसा होता है, वो अलग होता है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर सारे जनों को अलग अलग रीति से बनाते हैं, परमेश्वर माँ के गर्भ में से ही क्या करते हैं, बनाते हैं। उसी अध्याय में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर आपने मुझे माँ के गर्भ में से ही मेरे अंगों को क्या किया है, नाम से क्या किया, पुकारा, और आपके पुस्तक में क्या किया है, लिखा है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, अलग रीति से बनाया है। याद रखो, हम अपने विचार के द्वारा पैदा नहीं होते। परमेश्वर हमें क्या करते हैं, एक समय में हमें जन्म देते हैं कि परमेश्वर 2000 साल में पैदा हो, या ये साल में पैदा हो, इस जगह में पैदा हो, इस परिवार में पैदा हो, तुम्हारा लाइफ और स्टाइल ऐसा हो। और परमेश्वर क्या करते हैं, आपको कलर, आपके रंग को, आपके हाइट को, आपके जो जैसा दिखना है वो क्या करते हैं, परमेश्वर अपने योजना से क्या करते हैं, बनाते हैं। इसमें हमारा क्या नहीं है, हक नहीं है। क्या नहीं है, हम जो जी रहे हैं इस मिट्टी के पुतले में, ये क्या है, मिट्टी का एक क्या है, एक पुतला है हमारा जो शरीर। जो परमेश्वर ने हमें जान दिया है वो परमेश्वर का गिफ्ट है। वो क्या है, भजन संगीता 127 के 3 अध्याय में जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो बच्चे लोग है वो क्या है, माता पिता का क्या है, हेरिटेज है। परमेश्वर क्या करते हैं, एक जायदाद जैसे क्या करते हैं, अपने एक पिताजी जैसे अपने बच्चों को देते हैं। परमेश्वर एक मनुष्य को क्या करते हैं, गिफ्ट के समान क्या करते हैं, बच्चों को देते हैं। सो हम जो है वो क्या है, परमेश्वर के क्या है, गिफ्ट है, परमेश्वर की क्रिएशन है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो हमारे पास खुद को मारने का क्या नहीं है, हक नहीं है। अरे इतना तकलीफ में हूँ, परमेश्वर ने जान दिया, अभी मैं ये जान को क्या कर देता हूँ, मैं ये जान को लेकर मैं क्या कर देता हूँ, मैं मर जाता हूँ।
हमें खुद को मारने का क्या नहीं है, हक नहीं, अधिकार नहीं है। हमें खुद को हम मारते हैं, हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। आगे वचन जब हम देखते हैं, भजन संगीता 31 वर्स 15 हम खोलेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट वचन है। भजन संगीता 31 वर्स 15 को खोलेंगे। वचन कहता है, कोई पढ़ सकता है, इंग्लिश में भी चलेगा। 31 वर्स 15। My times are in thy hand. हाँ Deliver me from the hand of my enemies, हाँ। and from them that persecute me. वचन कहते हैं, माई टाइम्स आर इन दाई हैंड। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जो जीवन का जो समय है वो किसके पास है, परमेश्वर के पास है। परमेश्वर हमें इस समय से उस समय तक हमें क्या करते हैं, जीने के लिए क्या करते हैं, देते हैं। पर हम हमारे जीवन को घटा भी सकते हैं, जीवन को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम सभी के लिए एक क्या है, पर्टिकुलर टाइम परमेश्वर ने दिया है। अगर हम अच्छी तरह से जीते हैं तो हम हमारे जीवन को क्या कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। जैसे वचन कहता है, राइट, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड फॉर दिस इज राइट। क्या है, दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट विद प्रॉमिस, कि एक आज्ञा की, दैट हम वचन को जब पढ़कर हम देखते हैं, हम माता पिता की आज्ञा मानेंगे तो हमारा आयु क्या होता है, बढ़ता है। और वचन ये भी कहता है दुष्ट लोगों का जीवन क्या होता है, कम होता है। अगर हम गंदा काम करेंगे, उनका जो समय है 70 साल वो जीना चाहिए, वो दुष्ट कामों की वजह से उसका आयु क्या होगा, कम होते जाएगा। क्या होगा, कम होते जाएगा। पर हमारे पास क्या नहीं है, वो हक नहीं है कि हम सुसाइड करें, हम हमारे जान को देकर हम क्या करें, मर जाए। और जब हम जोब की पुस्तक में देखते हैं, पहला अध्याय 21वां वचन में हम देखते हैं, जोब कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, दिया, और परमेश्वर ने क्या किया, लिया। सारे पैसा को, धन को, दौलत को, अपने बच्चों को भी परमेश्वर ने दिया और क्या किया, ले लिया। इक्लेसियास्टिस की पुस्तक हमने एक सर्मन पढ़ा था, एवरीथिंग हैज अ टाइम, सबके लिए एक समय। देयर इज अ टाइम टू क्या है, टू बॉर्न एंड अ टाइम टू डाई। एक को बोने का, एक को काटने का, एक को पैदा होने का, एक को मरने का क्या है, समय। हर एक चीजों के लिए परमेश्वर का समय है, और हम हमारे समय को क्या नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते। हमें अभी नहीं होना है, अभी हम क्या करने वाले हैं, मरने वाले। वो सबसे क्या है, गलत है। बाइबल में हम क्या कर सकते हैं, 6 मनुष्य को देख सकते हैं जिन्होंने क्या किया, सुसाइड किया। और ये 6 मनुष्य क्या है, 6 क्या है, 6 के 6 नरक में, क्योंकि जो कोई सुसाइड करता है वो क्या करता है, नरक में जाता है। बहुत सारे जन विश्वास करते हैं नहीं नहीं नहीं, हम उद्धार पाने के बाद भी क्या कर सकते हैं, हम सुसाइड कर सकते हैं। याद रखो, अगर आपने सही रीति से उद्धार को पाया है तो आप कभी भी क्या नहीं कर सकते हो, सुसाइड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर कभी आता है, जिस दिन आप यीशु मसीह को आपके सच्चे खुदा करके आप विश्वास करते हो। यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, गए और मारे गए, गाड़े गए, और तीसरा दिन जी उठे, अपने पवित्र लहू को बहाया। जब हम मन फिरा कर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसी समय में क्या होता है, उसी समय में क्या होता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। उसी समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर है जो हमारे अंदर क्या होते हैं, आते हैं। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर होगा तो आप क्या नहीं कर सकते हो, सुसाइड नहीं कर सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते हो, आत्महत्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो होने से आपको क्या नहीं करेगा, वो उतना होने के लिए आपको क्या नहीं करेगा, अनुमति नहीं देगा। क्या नहीं करेगा, नहीं देगा सुसाइड करने के लिए। ठीक है। सो जब हम देखते हैं 6 पुरुष है जो क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं अपने बाइबल में। और याद रखो 6 के 6 भी क्या है, पुरुष है। क्या है, मेल।
जब मैं आर्टिकल को भी पढ़ रहा था 2008 में जो सर्वे लिया गया था कि कितने सारे जन सुसाइड हुए हैं, हम देखते हैं कि क्या है 11.6 जन क्या होते हैं 1 लाख में क्या करते हैं मरते हैं। अगर 1 लाख व्यक्ति है उसमें से 11.6 व्यक्ति क्या करते हैं सुसाइड के द्वारा क्या हो जाते हैं मर जाते हैं। और उस संख्या में क्या है पुरुष का क्या है ज्यादा है। अगर एक स्त्री मरेगी तो 4 क्या करता है पुरुष मरता है। पुरुष को ज्यादा क्या होता है हेडेक होता है, टेंशन होता है, बाहर जाते हैं, ये होते हैं। याद रखो एक स्त्री, हम अगर घर के एक स्त्री है, हमें परिवार को चलाने के लिए क्या होना चाहिए आना चाहिए। हमें हमारे पति के लिए एक बोझ नहीं बनना चाहिए, पर हमें क्या करना चाहिए बोझ को हल्का करने वाले क्या बनना चाहिए। अगर पति घर पे आता है और भी उसको दुख देके टेंशन देके ये बातों को बताकर और घर में झगड़ा कर जब आप ये करते हो घर में और भी क्या होगा दुख आएगा, पुरुष के ऊपर और टेंशन होएगा। उल्टा आप उनको क्या करना चाहिए सपोर्ट कर उन्हें क्या करना है उनकी बोझ को क्या करना है हटाना है। तो आज हम क्या करने हैं एक्चुअली जब हम देखते हैं टोटल 7 प्रकार के जो है जो सुसाइड बोलते हैं, पर 6 क्या है उसमें सुसाइड है, 1 क्या नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप नोट्स को लिखें और मैं आपको वो स्टोरीज को क्या करूंगा एक्सप्लेन करूंगा। सो जो 6 मनुष्य है उसमें से पहला जो है जजेस चैप्टर 9 वर्स 5 में क्या कर सकते हैं हम देख सकते हैं। जजेस चैप्टर 9 वर्स 54 में जब हम देखते हैं एबीमेलेक नाम का क्या है एक व्यक्ति है। एबीमेलेक क्या करता है, आप घर पे जाकर इन बातों को पूरे तरह से पढ़ सकते हैं, वो बाइबल के अध्ययन को कर सकते हैं। सो एबीमेलेक नाम का क्या है एक व्यक्ति है, वो क्या करता है वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध वो क्या करता है काम करता है। और इजराइल के लोग क्या करते हैं एक स्ट्रॉन्ग टावर, एक टावर के पास क्या करते हैं भाग कर जाते हैं और क्या करते हैं वो उधर छुपते हैं। ये पुराने जमाने का कहानी आप सुनोगे तो आपको क्या होगा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो ये जो एबीमेलेक क्या करता है सभी लोगों को मारने के लिए जाता है, तो लोग छुप कर क्या करते हैं एक ऐसे स्ट्रॉन्ग टावर में, एक टावर मतलब एक जहाँ पर फोर्ट होता है या किला होता है वैसे एक स्थान पे जाते हैं और वहां पर सब लोग क्या करते हैं छुप जाते हैं। सो वहां पर वो किले में से एक स्त्री क्या करती है जो चक्की पीसने वाला जो पत्थर होता है उसमें से एक छोटा पत्थर को लेकर क्या करती है फेंकती है और एबीमेलेक के सर पे जाकर क्या करता है लग जाता है और उसका सर क्या हो जाता है फूट जाता है और वो क्या करता है वो मरने की स्थिति में होता है। वो अपने दूसरे व्यक्ति को बोलता है मुझे क्या कर मुझे मार डाल ताकि मैं क्या करूं मैं ये नहीं कहना चाहिए मैं मरने के बाद कि कोई तो एक स्त्री ने मुझे क्या कर दिया है मार दिया है। तो वो अपने तलवार को लेकर वो खुद ही क्या कर देता है मार कर वो क्या हो जाता है मर जाता है। सो याद रखो जो पहला व्यक्ति है वो भी दुष्ट व्यक्ति होता है जो सुसाइड करता है। हर एक जन जो सुसाइड करते हैं वो उद्धार पाए नहीं होते हैं। अगर आप उद्धार पाए हो आप मरने की स्थिति में भी हो तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे बचाएंगे। मैं एक बिलीवर को मैं जानता हूँ, गोवा में थे। सो वो जो स्त्री थी उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम था, उनके पति मर गए और बच्चे सब थे। तो उन्होंने क्या किया सोचा कि इतने सारे बच्चों को मैं कैसे मार सकती हूँ। उन्होंने क्या किया वो केरोसिन को डालकर उन्होंने अपने आप को भी क्या कर दिया जला ही दिया। क्या कर दिया जला ही दिया। पर परमेश्वर का योजना उनके जीवन में मृत्यु नहीं था। परमेश्वर उनके जीवन में काम करके उन्होंने क्या किया उसे बचाए और वो अभी क्या करते हैं परमेश्वर के लिए सेवकाई क्या करते हैं वो और उनके बच्चे भी क्या करते हैं परमेश्वर के सेवकाई को क्या करते हैं। एक उद्धार पाए हुए मनुष्य के जीवन में सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है, सुसाइड नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर सही में उद्धार पाए तो परमेश्वर उसके लिए अनुमति भी क्या नहीं करेंगे नहीं देंगे। सो दूसरा जब हम देखते हैं हम सॉल राजा के बारे में देखते हैं। पहला सामुएल 31 अध्याय 31 अध्याय के 4 वचन में हम जब देखते हैं अंतिम अध्याय फर्स्ट सामुएल का आखिरी पुस्तक में हम जब देखते हैं आखिरी अध्याय में तो हम देखते हैं कि फिलिस्टाइंस जो लोग होते हैं उनका और सॉल इजराइल के देश के बीच में हमेशा क्या होता है झगड़ा होते रहता है। तभी दाऊद भी क्या करता है वो फिलिस्टाइन गोलियत को क्या करता है हराता है। उसके पहले तो एक जब युद्ध होता रहता है तभी क्या होता है कि सॉल राजा और
फिलिस्तीन का जब युद्ध होता है, इज़राइल का राजा कौन है? सॉल। और फिलिस्तीन क्या है? दुश्मन के जो है वो लोग हैं। सो जब वो लड़ाई होता रहता है, फिलिस्तीन के लोग जीतते रहते हैं और सॉल और उसके बच्चों को भी क्या कर देते हैं? मार देते हैं। तो सॉल क्या हो जाता है? अभी उनको पता है कि वो मरने वाला है, और जब उनके आर्चर लोग जो तीर चलाने वाले लोग हैं, वो लोग इतना मारते हैं कि दूर दूर से मारकर सॉल भी अभी क्या हो जाता है? जख्म हो जाता है और वो मरने जैसे हो जाता है। वो बोलता है मैं इन लोगों के हाथ से मरने से अच्छा मैं क्या कर देता हूँ, मैं अपने आप ही क्या कर देता हूँ, मर जाता हूँ। तो वो वचन कहता है वो अपने ही तलवार पर वो क्या हो गया? He fell on his sword। वो अपने ही तलवार पर क्या हो गया? वो मर गया और खुद को मार कर क्या हो जाता है? मर जाता है। सॉल का जब हम लाइफ देखते हैं, सॉल भी क्या है? परमेश्वर ने चुना था, पर वो अपने ही योजना के अनुसार जाकर वो क्या हो गया? वो परमेश्वर से दूर हो गया। यहाँ पर देखते सॉल भी क्या करता है? सुसाइड करता है। और उसी अध्याय में तीसरा चीज भी हम देखते हैं, सॉल के साथ सॉल का क्या है? आर्मर बेरर। उस जमाने में जब युद्ध के लिए जाते थे तो राजा के साथ एक आदमी होता था, क्या करता था? राजा का क्या करता था? तलवार और राजा का क्या करते थे? उनके चाकू और उनके तलवार को लेकर क्या करता था? घूमता था। सॉल जैसे मर गया तो उसके साथ वो जो व्यक्ति था जो तलवार को लेकर जाता है, वो भी बोलता है अभी मेरा गुरु, मेरे जो राजा है वो मर गए हैं, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? और उन्होंने हमारे देश के सारे लोगों को भी मार रहे हैं, इससे अच्छा मैं भी मेरे राजा की जैसे क्या कर देता हूँ? मर जाता हूँ। उसी अध्याय 4 वचन में से लेकर 6वें वचन में हम देखते हैं वो भी क्या हो जाता है? मर जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन मरता है? जो कोई उद्धार नहीं पाता है, जो कोई विश्वास नहीं करता है, वो क्या करते हैं? अपने आप के जान को क्या करते हैं? लेते हैं। हमने आगे पहले सुना था, राइट, कि हम परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर हर एक जनों को अपना समय को देते हैं, परमेश्वर जीवन और लेने वाले हैं। हमें हमारे जीवन पर क्या नहीं है? हक नहीं है कि हम अपने आप को क्या कर दे? मार दे, फांसी लगा दे और हत्या कर दे। तो चौथा जब हम देखते हैं, अहीतोफेल नाम का क्या है? एक व्यक्ति है। अहीतोफेल नाम का व्यक्ति जो 2 शमूएल 17वां अध्याय 23वां वचन में है। तो यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी सॉल के बाद जो दाऊद क्या करते हैं? राज करते इज़राइल के देश को। राजा कौन है अभी? इज़राइल का राजा कौन है अभी? दाऊद है। सॉल क्या हो गए हैं? मर चुके हैं। और दाऊद कुछ पाप को करता है। पाप करने के बाद याद है आपको वो पाप, वो क्या करता है? अपने एक सैनिक के बीवी के साथ सोकर वो क्या कर देता है? उसको मार भी देता है, जंग में मार देता है। और परमेश्वर उसको क्या करते हैं? बोलते हैं कि तूने जो पाप किया है, ये पाप तेरे ऊपर भी क्या होएगा? आएगा। हमने एक स्टोरी सुना था, दाऊद क्या करता है? पाप करता है, व्यभिचार का पाप करता है। और उसके बाद उसके बच्चे में से अब्सलोम नाम का क्या है? एक बेटा, वो क्या करता है? अब्सलोम का बेटा, जो उसका बेटा होता है, दाऊद का बेटा, वो अपने ही पिताजी को मारने के लिए क्या कर रहा है? अभी दौड़ रहा है। क्यों? राज्य के लिए, उसको अधिकार चाहिए। पिताजी के बदले उसको उस देश का राजा बनना है। वो अपने ही पिताजी को मारने के लिए क्या कर रहा है? भाग रहा है। और दाऊद क्या कर रहा है? अपने ही बेटे से वो छुप रहा है। क्या कर रहा है? छुप रहा है। बहुत ही गलत हो रहा है। तो वो अब्सलोम के पास 2 व्यक्ति थे, और एक था अहीतोफेल जो नाम का ये जो व्यक्ति है, वो क्या था? काउंसलर था। काउंसलर मतलब राजाओं को ज्ञान देने वाले। राजाओं को क्या करते हैं? उस जमाने में कुछ भी समस्या है तो वो उनसे सलाह लेते थे, तो सलाह देने वाले को काउंसलर बोलते हैं। तो ये अहीतोफेल क्या करता है? वो बोलता है हाँ तुम अपने क्या करो, दाऊद अपने पिता को मारने के लिए आप क्या करो, अभी तुम क्या करो, भेजो, वो लोग थके हुए हैं, आप क्या कर दो, अभी जाओगे तो आप क्या कर सकते हो? मार सकते हो। अगर वो सही में करता तो सही में दाऊद क्या हो जाता? मर जाता। पर परमेश्वर नहीं चाहते कि क्या करे? दाऊद मरे। वहां पर और एक क्या होता है? एक काउंसलर होता है। अब्सलोम बोलता है हाँ अहीतोफेल का हमने क्या किया है? हमने
ये सलाह तो सुन लिया है कि वो क्या बोल रहा है, और एक वहां पर क्या है, हुसाई नाम का क्या है और एक व्यक्ति, उसका भी हम क्या करते देखते, वो क्या बोलता है वो भी हम क्या करेंगे, सुनेंगे। और ये जो हुसाई जो है वो दाविद का क्या था, दोस्त था। तो वो जाकर अब्सलोम को बोलता है अभी ठीक समय नहीं है क्या करना, दाविद के पीछे अपने पिता के पास जाकर मारने के लिए। हम क्या करेंगे, हम दान जो नीचे हमारा मतलब पूरा हमारा जो सारे लोग हैं उन्हें इकट्ठा करेंगे और हम क्या करेंगे, फिर एक साथ में हम क्या करने के लिए, मारने के लिए जाएंगे। और वो बोलता है आपके पिता को आप जानते हैं राइट, आपका जो पिता है वो जन्म से मतलब बचपन से छोटे से वो क्या है, युद्ध करने वाला इंसान है। वो गोलियत को भी हराते दाविद। अभी उसके पास आप लड़ने के लिए जाओगे तो क्या होगा, आपके पिताजी हम सारे जन को हरा सकते हैं, अभी नहीं जाएंगे बाद में जाएंगे। सो यही तो फिर क्या हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है और वो गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजा ने किसका सलाह को सुना, हुसाई का क्या किया, सलाह को सुना, और उसने जो सलाह दिया तो उसको क्या नहीं करते हैं, सुनते हैं। तो वो क्या करता है, वो अपने घर में जाता है, वो क्या करता है, हुसाई जाकर वो क्या कर देता है, फांसी लगाकर क्या कर देता है, मर जाता है। सो जो भी हम देखते हैं सारे जन क्या है, दुष्ट लोग और क्या करते हैं, गंदे काम करने वाले ही क्या कर रहे हैं, मर रहे। सब पुरुष है, सब गंदे काम वाले मर रहे हैं। जो उद्धार नहीं पाए वो लोग सब क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसे समस्या और सोच आया हो सकता है, अरे मैं मर जाऊं, ये कर दूं, वो कर दूं। वो क्या नहीं है, वो अंत नहीं है। अगर आप सुसाइड करते हो तो उसका अर्थ है कि आपने उद्धार नहीं पाया है। अगर आपने उद्धार नहीं पाया है तो आप सीधा नरक में जाने वाले हो आपकी मृत्यु के बाद। इसीलिए हमें उन सोच और विचार से क्या करना है, दूर रहना है। आगे हम सीखेंगे, हमने सीखा कि हम क्या है, परमेश्वर की सृष्टि है। अभी हम सीख रहे हैं कि कितने सारे जन ने सुसाइड किया। आगे हम सीखेंगे कि जो मनुष्य लोग हैं, बहुत सारे अच्छे मनुष्य के जीवन में भी दुख आया था, पर उन्होंने क्या किया उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। उसके बाद जिम्री नाम का क्या है, एक व्यक्ति है, पहला राजा 16वां अध्याय 18 वचन में। वो जो जिम्री नाम का जो व्यक्ति है वो क्या करता है, वो इज़राइल के देश को क्या करता है, गुलाम करके वो क्या करता है, पकड़ कर रखता है। पर इज़राइल के लोग क्या करते हैं, ओमरी नाम के एक क्या करते हैं, जिम्री अलग है, ओमरी अलग है, ठीक है। जब हम बाइबल में पढ़ेंगे कंफ्यूज हो सकते हैं। जो जिम्री नाम का क्या करता है, वो करता है, वो लोगों को पकड़ कर रखता है, इज़राइल के लोगों को बंदीगृह में। पर लोग, इज़राइल के लोग क्या करते हैं, ओमरी नाम के एक व्यक्ति को खड़ा करते, बोलते हैं कि तुम हमको क्या करो, छुटकारा दो। तो ओमरी क्या करता है, सारे लोगों को बचाता है, इज़राइल के लोगों को वापस छुड़ाता है। और ये जिम्री देखता रहे कि यार ये सारा सिटी, ये शहर क्या हो गया, मेरे हाथ से छूट कर जा रहा है। तो वो क्या करता है, वो अपने राजमहल में जाता है और पूरे राजमहल को जलाता है, और वो आग में ही भस्म होकर, वो अपने आप को जलाकर वो क्या कर देता है, मर जाता है। लोग अलग अलग तरीके से मर रहे हैं। यहाँ पर भी हम सुने हैं राइट, चिंचपड़ा में भी बहुत सारे जन जो सुसाइड करते हैं, सबसे ज्यादा क्या जाते हैं, वो पटरी के पास जाते हैं राइट। आपने भी कोई कहानी सुना होगा। सुसाइड कभी भी क्या नहीं है, एक ऑप्शन नहीं है। क्रिश्चियन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। शैतान आपको इतना टेंशन देगा, तकलीफ देगा, और आपके सोच में भी क्या कर सकता है, इन बातों को क्या कर सकता है, दे सकता है कि आप इससे अच्छा तू क्या कर, मरी जा, इतना लोन है, इतना कष्ट है, घर में, परिवार में, शरीर में, बीमार है, ये है, वो है, इससे अच्छा तू क्या कर, एक ही साथ में क्या हो जा, मर जा। लोग कूद कर मरते हैं, फांसी लगाते हैं, डूब कर मरते हैं, दवाई खाकर मरते हैं, पटरी में, ऐसे कितने अलग अलग हम क्या करते हैं, कहानी सुनते हैं। इस संसार में भी हम देखते हैं, इंडिया में भी कितने सारे छोटे बच्चे फर्स्ट रैंक नहीं आया इसके लिए मर गए, तीसरा रैंक आ गया तो भी उनको क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। माँ बाप का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, लोग क्या करते हैं, अंत में आकर वो क्या कर देते हैं, सुसाइड कर देते हैं। और सुसाइड सही में क्या नहीं है, एक ऑप्शन नहीं है।
उसके बाद जब हम छठवां देखते हैं, हम जूदास के बारे में देखते हैं। नए करार में मत्ती की अध्याय 27वां अध्याय 5वें वचन में देखते हैं, ये जूदास कौन है? परमेश्वर का एक चेला था। 12 चेलों में से एक चेला कौन था? जूदास था। वो क्या करता है? अपने ही परमेश्वर, अपने ही स्वामी को क्या कर देता है? फंसा देता है। 30 चांदी के सिक्के के लिए वो क्या करता है? वो दूसरों के पास जाकर पैसा लेता है और उन्हें लेकर आके क्या कर देता है? बेत्समेनी में, परमेश्वर जहां पर प्रार्थना कर रहे हैं वहां पर थे, वहां पर लेकर आके बोलता है देखो वहां पर यीशु मसीह है, और परमेश्वर को पकड़ कर क्या कर देता है? दे देता है। फिर जैसे ही वो सारे कष्ट को सब देखता है, 27वां अध्याय में जब हम देखते हैं, जूदास को क्या नहीं होता? वो उसको पछता नहीं है, वो उसके जीवन में इतना वो बात रहता है और वो बोलता है कि मैंने गलत किया है, और मैंने एक क्या करता है? एक वचन कहता है कि मैंने एक इनोसेंट ब्लड, मैंने क्या किया? एक मासूम सा जो गलती किए हुए बिना खून को मैंने क्या कर दिया? मैंने फंसा दिया। यीशु मसीह के बारे में बोलता है, और वो उसी 30 चांदी के सिक्कों को लेकर जाके उन लोगों को दे देता है। बोलता है मुझे ये सिक्कों की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। और वो जाता है और वो क्या कर देता? अपने आप को फांसी लगाकर वो क्या कर देता है? मर जाता है। तो 6 जो पुरुष जो मरते हैं वो क्या है? ये। और एक जो हम देखते हैं वो क्या है? वो सुसाइड नहीं है, पर हम देखते हैं वो क्या करता है? वो दुश्मन को हराने के लिए वो क्या करता है? वो अपने आप को भी दुश्मन के साथ क्या कर देता है? मार देता है। वो है सैमसन। अगर आपको सैमसन पता है, सैमसन भी जजेस के पुस्तक में 16वां अध्याय 26 से 31 देखते हैं। जब सैमसन को भी फिलिस्तीन्स लोग उन्होंने पकड़ कर रख दिए थे, वो और उसके बाल को काट लिए थे, और उसका पूरा शक्ति क्या हो जाता है? चले जाता है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे और एक बार आप मुझे क्या करे? सामर्थ को दे, ताकि मैं इन सारे लोगों को क्या कर दूं? नाश कर दूं, जो मेरे को क्या कर रहे हैं? तकलीफ को देते। परमेश्वर सामर्थ को देता है, वो उस पिलर को तोड़ देता है, और पूरा जगह में क्या हो जाते? लोग मर जाते हैं। और जितने वो पूरे अपने आयु भर नहीं मारता, उससे अधिक वो क्या करता है? तभी वो क्या करता है? मार देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो सुसाइड नहीं करता है, वो क्या करता है? वो लोगों को क्या करते हैं? रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए वो क्या करता है? वो ये करता है। क्योंकि हम इब्रानियों की पुस्तक में 11वां अध्याय में हम सैमसन के नाम को भी क्या करते हैं? हम देखते हैं कि सैमसन क्या है? उद्धार पाया हुआ मनुष्य। उसका नाम क्या है? एक विश्वास का मनुष्य के नाम पे हमें क्या करते हैं? हम देखते हैं। तो अभी हमने इन बातों को जैसे हमने सीखा कि हमारा जो जीवन है ये हमारा नहीं है, हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। हम खुद को मार नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम क्या कर सके? जी सके। हम अपने आप को मार कर हमें क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। बाइबल में जो कोई मनुष्य लोग सुसाइड किए हैं, सभी जन अविश्वासी है, सभी जन पुरुष है, और उन्होंने उद्धार को क्या नहीं किया? नहीं पाया। पर जब हम बाइबल में साथ ही साथ देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानने की जरूरत है। बाइबल में हर एक मनुष्य को क्या होता है? समस्या आता है, टेंशन आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, कष्ट आते हैं, लोग रोते हैं, दुख को सहते हैं, पीड़ा को सहते हैं। पर कभी भी उन्होंने क्या नहीं किया? आत्महत्या नहीं किया, उन्होंने मारा नहीं, या अपने आप को क्या नहीं कर दिया? सुसाइड नहीं किया। हम देखते हैं डेविड वॉज डिप्रेस्ड। जो डेविड होता है, भजन संगीता 69 में वो क्या करता है? परमेश्वर मुझे क्या करो? बचाओ, मैं मूर्ख हूं और मेरे पापों को आप जानते हैं। वो इतना दुख से, कष्ट से वो क्या कर रहा है? परमेश्वर को क्या कर रहा है? पुकार रहा है। डेविड वॉज डिप्रेस्ड। दूसरा हम देखते हैं जॉब वॉज सॉरोफुल। जॉब क्या होता है? बहुत ही दुख और कष्ट को लेकर वो क्या करता है? चलता है। जॉब चैप्टर 6 वर्स 8 से लेकर 11 में जब हम देखते हैं, वो बोलता है कि परमेश्वर मुझे आप इससे अच्छा क्या कर दे? मार ही दे। उसके जीवन में भी दुख था, उसने भी परमेश्वर से चाहा कि परमेश्वर मुझे क्या कर दो? मार दो।
जब उसके जीवन में कष्ट आया, उसके 3 दोस्त लोग आकर क्या करते हैं, बोलते तूने कुछ तो बड़ा कुछ किया रहेगा, इसके लिए परमेश्वर तुझे, तेरे बच्चों को मार दिया, तेरे धन संपत्ति को ले लिया, और तेरे जीवन में वो क्या फोड़ियों को देखकर क्या कर रहे हैं, कष्ट को दे रहे हैं। जोब बहुत सॉरोफुल, जोब भी क्या होता है, बहुत ही दुख में होता है। तीसरा जब हम देखते हैं, एलाइजा वॉज अफ्रेड। एलाइजा जो एक सबसे बोल्ड क्या है, परमेश्वर का दास है, एलाइजा भी क्या था, वो भी घबरा गया था। आपको पता है जेसेबेल नाम की एक औरत, जेसेबेल स्पिरिट, जेसेबेल एक स्त्री है, जो जेसेबेल भी क्या करती है, सारे प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, मार देती है। इजराइल के जो भी भविष्यद्वक्ता लोग हैं उन सारे लोगों को मार देती है, और वो बोलती है कि मैं भी क्या करने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, वो एलाइजा को भी मैं क्या करने वाली हूँ, मारूंगी। पहला राजा 19वां अध्याय 4वां वचन में इन बातों को हम देखते हैं कि एलाइजा को वो मारने के लिए क्या है उनके पीछे, और एलाइजा उस समय में जाता है और बोलता है परमेश्वर से विनती करता है कि परमेश्वर आप इससे अच्छा मुझे क्या करें, मेरे जीवन को क्या कर दे, आप ले ले। हर एक मनुष्य के अंदर अलग अलग समस्या होता है। हम समस्या में कभी कभी हम हमारे टूटे हुए मन से हम क्या कर देते हैं, बोल देते हैं परमेश्वर मुझे इससे अच्छा क्या कर, ले ले। अगर परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को जवाब देंगे और ले लेंगे तो आपको अच्छा होगा, क्योंकि उसके 1 हफ्ते के बाद आपको वो समस्या प्रॉब्लम हो गया और आप हंस रहे हो, तो आप सोचोगे अरे यार अगर परमेश्वर ने मुझे उस प्रार्थना का जवाब देते तो मैं मर जाता। याद रखो, दुख और कष्ट और खुशी सब क्या है, हमारे जीवन में है। हम वो कुछ कष्ट के समय में हम क्या कर देते हैं, बहुत शब्दों को हम क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। और आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए अगर आपने भी कभी ऐसे प्रार्थना किया, कभी सोचा, और परमेश्वर ने उन बातों को क्या नहीं किया, नहीं किया, आपको मारा नहीं, आपके जान को क्या नहीं किया, नहीं लिया। चौथा हम देखते हैं कि जेरेमिया वॉज शेमफुल। जेरेमिया नाम का जो व्यक्ति था, जो भविष्यद्वक्ता था, वो भी क्या हो गया, शर्मिंदा हो गया। इतना कष्ट में जेरेमिया चैप्टर 20 वर्स 14 से 8 तक जब हम देखते हैं, वो बोलता है परमेश्वर मैं जो जिस दिन में जन्म लिया उस दिन को आप क्या करें, श्रापित करें। वो अच्छा ही नहीं है, मैं जिस दिन को पैदा, वो क्या है, सबसे गंदा दिन है। जिन्होंने खुश खबर को लाया वो सबसे गंदा चीज है। परमेश्वर मुझे आप क्यों इस जीवन में दिए, उससे अच्छा आप मुझे क्या करे, मार ही देते। उसके जीवन में इतना दुख है। जेरेमिया को हम वीपिंग प्रॉफिट देखते हैं कि जेरेमिया जो है वो हमेशा गिड़गिड़ाता है, रोता है। लैमेंटेशन एक पुस्तक, सिर्फ रोने का वो क्या किया है, एक पुस्तक को क्या किया है, लिखा है। वो इतने कष्ट को वो क्या करता है, जेरेमिया सहता है। वो बोलता है परमेश्वर इससे अच्छा मैं क्या हूँ, मैं अपने माँ के पेट में जब था तभी आप क्यों मुझे क्या नहीं हुए हैं, मार दिए। आप मुझे माँ के पेट में ही मुझे क्या होता, आप मार दे तो वो कितना अच्छा होता कि मेरा माँ का पेट ही मेरा क्या होता, एक कब्र होता, एक ग्रेव। मेरा माँ का पेट ही मेरा क्या होता, ग्रेव होता। याद रखो, बहुत सारे जन अबॉर्शन करते हैं। अबॉर्शन क्या है, पाप है। एबॉर्शन भी क्या है, पाप है। अगर कोई मनुष्य अपने बच्चे पेट में जो है उसको पेट में ही नाश कर देते हैं, अबॉर्शन वो भी क्या है, पाप है। वो क्या है, मृत्यु है कि आप एक मनुष्य, एक जीव को क्या कर रहे हो, मार रहे हो। जैसे हमने आज पढ़ा भजन संगीता 139, परमेश्वर एक बच्चा जो सही से क्या नहीं हुआ, वो तैयार भी नहीं हुआ पेट में, परमेश्वर उसको भी नाम लेकर क्या करते हैं, पुकारते हैं। अगर हम उस एक छोटी सी जीव को भी पेट में अगर हम मार देते हैं, वो भी क्या है, पाप है। जेरेमिया बोलता है परमेश्वर आप मुझे क्यों नहीं मारे। उसके जीवन में भी क्या था, तकलीफ था। पांचवा हम देख सकते हैं, जोना वॉज अपसेट। जोना जो था वो क्या था, अपसेट। हम देखते हैं राइट, जोना 4 अध्याय में 3 बार वो क्या बोलता है, परमेश्वर उससे अच्छा मुझे मार दे, परमेश्वर उससे अच्छा मुझे मार दे, परमेश्वर मुझे क्या कर दो, मार दो। जोना भी क्या था, बहुत ही अपसेट, निराश था, क्योंकि परमेश्वर ने निनवे के लोगों को क्या नहीं किया, नहीं मारा। सबके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में भी तकलीफ है।
उन्होंने अपने जीवन को नहीं दिया, तो हम क्यों हमारे जीवन को दे? परमेश्वर ने हमें जीवन इसीलिए नहीं दिया कि हम हमारे जीवन को आधे में ही क्या कर दे, छोड़ दे। उसके बाद हम देखते हैं जीसस वॉज डिस्पाइज्ड। यीशु मसीह को भी क्या कर दिया? लोगों ने ठुकरा दिया, छोड़ दिया। जुदास ने भी उनको छोड़ दिया, फंसा दिया। लोगों ने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। इजराइल के लोग, यीशु मसीह के जो खुद के लोग हैं, उन्होंने भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। जब हम आइज़ाया 53 वर्स 3 में देखते हैं, लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ा, और यीशु मसीह का दूसरा एक नाम क्या है पता है? मैन ऑफ सॉरोज, एक दुख वाला क्या है? मनुष्य। यीशु मसीह संसार के परमेश्वर है, उस संसार में आते हैं और वो कष्ट के ऊपर कष्ट को क्या करते हैं? सहते हैं। वो राजा है संसार के, पर वो हमारे खातिर वो क्या करते हैं? कष्ट को लेकर वो क्या करते हैं? सहते हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर है, वो खुद भी क्या करते हैं? इस समस्याओं को क्या कर रहे हैं? झेल रहे हैं। आखिरी में हम देखते हैं पॉल वॉज परसिक्यूटेड। पॉल जो होता है, पौलुस जो यीशु मसीह के बाद सुसमाचार को सुनाता है, उसको इतना कष्ट देते हैं। दूसरा कोरिन्थियन के 11वां अध्याय में जब हम देखते हैं, उसे मारते हैं, ताड़ना देते हैं, उसे जेल में देते हैं, उसके मुंह में थूकते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसके पूरा चीज के बारे में क्या करता है पौलुस? क्या करता है? कहता है मैंने कितना कुछ सहा करके। पौलुस क्या करते हैं? लिखते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी क्या नहीं है? समस्या नहीं है। ये जो लोग इतने सारे समस्याओं से वो लोग गुजरे हैं, आपका जीवन में कुछ भी क्या नहीं है? वैसा समस्या नहीं है। क्या आपके पीछे कोई तलवार लेकर घूम रहा है, मारने के लिए घूम रहा है? क्या आपने इतने कष्ट को सहा है? नहीं है। लोग उसको क्या करते हैं? उसको भी पार कर क्या करते हैं? चलते हैं। हालेलुया। हमें सुसाइड नहीं करना है, हम सुसाइड नहीं कर सकते। परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। याद रखो, कितने सारे जन क्या होते हैं? जीवन में ही, बचपन में ही मर जाते हैं, और कितने सारे जन पेट में ही मर जाते हैं। पर हमको परमेश्वर ने जीवन दिया कि हम जी रहे हैं, वो क्या है? बड़ा एक आशीष है। कितने सारे जन हम जो जीवन को जी रहे हैं, अच्छे तरह से चलकर, अच्छी तरह से देख रहे हैं, अच्छे तरह से सब कुछ है। परमेश्वर क्या करते हैं? ऐसे बातों को क्या नहीं करते हैं? सभी लोगों को क्या नहीं करते हैं? नहीं देते हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो हमें उसे क्या करना है? अच्छे तरह से क्या करना है? कितने सारे जन हॉस्पिटल्स में क्या हुए हैं? पड़े हुए हैं। परमेश्वर ने हमें अच्छा जीवन दिया है, अच्छा स्वस्थ दिया है, अच्छा पाँव, पैर, आँख, सब कुछ हमें अच्छा क्या किया है? दिया है। कितने सारे बूढ़े लोग आशा करते काश मैं और जवानी को क्या कर सकता? जी सकता, मेरा समय आगे और बढ़ सकता। हम जो इस समय में है, हमें जीने के लिए आना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया? हमें दे दिया, ताकि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सके? जी सके। परमेश्वर ने दे दिया ताकि हम क्या कर सके? अभी जी सके। For me to live is Christ and to die is gain। अगर हमें मरना हो तो वो परमेश्वर जब अगर उस स्थिति को लाते हैं तो हम मर जाएंगे, पर हम खुद से सुसाइड को क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। पर हम जो जी रहे हैं वो हम किसके लिए जिएंगे? हम परमेश्वर के लिए जिएंगे। हम परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जिएंगे। तब हमारा क्या होता है? हमारा जीवन परमेश्वर के लिए मैग्नीफाई को कर सकते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए जीने आना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे? हम आखिरी चीजों पर हम देखकर हम क्या करेंगे? हम समाप्त करेंगे। पहला कोरिन्थियन के 10वां अध्याय 13 वचन में जब हम देखते हैं, पहला कोरिन्थियन 10वां अध्याय 13 वचन में जब हम देखते हैं, ये वचन जो अध्याय है हमें पाप के बारे में कहता है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, और गलत जो पाप है वो नहीं करना। 13 वचन में परमेश्वर कहते हैं, देयर हैथ नो टेम्पटेशन टेकन यू बट सच एज इन कॉमन टू मैन। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई आपके चीज में क्या होता है? परीक्षा जो आते हैं,
वो ऐसा ही परीक्षा आता है जो साधारण सभी मनुष्यों को क्या होता है, आता है। आपको कोई स्पेशल परेशानी क्या नहीं होता है, नहीं आता। हम सोचते अरे यार ये मेरे लिए ही आया है, इससे अच्छा मैं क्या हो जाता हूँ, मर जाता हूँ। नहीं, हमारे जीवन में जो समस्या है वो सभी जिनको क्या है वैसे ही क्या है, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा पर सबको क्या है, लगभग कॉमन क्या है, कॉमन है। बट गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर क्या है, फेथफुल है। हु विल नॉट सफर यू टू बी टेम्प्टेड अबाउट दैट ये आर नॉट एबल। परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी ऐसे परेशानी या अभिलाषा, ऐसे कोई भी टेस्ट को या कोई भी ऐसे चीजों को नहीं लाते जो आपके हैसियत से भी क्या है, ज्यादा है। परमेश्वर जो कुछ आपके जीवन में लाते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको पार होकर हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर हमें हमारे हद से ज्यादा चीजों को क्या नहीं करते हैं, नहीं देते। इन सारे चीजों से हम क्या होते हैं, अगर जब हम जाते हैं हमें स्ट्रांग बनाता है, क्या करता है, ताकतवर बनाता है। जब हम दुख और तकलीफ में से जाते हैं, परमेश्वर का एक वचन कहता है हमारा आंसू और हमारा टूटे हुए मन से हमारा काउंटेनेंस, जो हमारा बाहर का जो चीज है वो क्या होता है, प्योर होता है। क्या होता है, प्योर। जब हम दुख और कष्ट में रहेंगे, हमारा जो कष्ट वो हमारे मुंह पे क्या होगा, ब्राइटनेस को क्या करेगा, लाएगा। जब हम दुख होंगे तब हम परमेश्वर के पास जाएंगे। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तभी हम मजबूत में, हम विश्वास में क्या करेंगे, हम जी सकते हैं। सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जब हम पहला पत्रस 5वां अध्याय 9वां वचन में जब हम देखते हैं, यहाँ पर भी एक सुंदर वचन कहता है। पहला अध्याय 5वां वचन 9वां वचन, 5वां अध्याय 9वां वचन, whom resist steadfast in faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world। आप जो कुछ समस्याओं को जो आप सह रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह में जो सारे भाई बहन हैं, सारे इस पूरे दुनिया के जो भाई बहन है, क्रिश्चियंस जो है, सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे परेशानी को क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। उसके ऊपर ही जब हम देखते वचन कहता है कास्ट ऑल योर बर्डन्स अपॉन हिम फॉर ही केयरथ फॉर यू। 7वां वचन कहता है सारे अपने दुख तकलीफों को क्या कर दो, परमेश्वर के पास डाल दो। परमेश्वर आपके लिए क्या करते हैं, देखते हैं। हालेलुया। भजन संगीता 55 जो आज सिस्टर ने कहा कि कास्ट योर बर्डन अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर क्या करते हैं, हर एक धर्मी मनुष्य का क्या करते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब भी अगर हमारे जीवन में दुख और तकलीफ है, हमें भाग कर जाना है हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के पास। परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हमें सारे बोझ को हटाकर, परमेश्वर हमें क्या करेंगे, अपने तसल्ली को देकर, हमें स्ट्रॉन्ग कर कर उस स्थिति में से हमें क्या करेंगे, हमें निकालेंगे। हालेलुया। तो आज जैसे मैंने बोला था कि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सुसाइड, हमें कैसे सुसाइड करना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक वही है, राइट, कि हमें कैसे सुसाइड करना चाहिए। वचन देखो, सुसाइड मतलब क्या होता है, किलिंग योरसेल्फ ऑन पर्पस। अपने आप को क्या करे, एक पर्पस, एक क्या करे, सोच कर हम अपने आप को मारते हैं, उसे क्या करते हैं, उसे सुसाइड कहते हैं। सुसाइड मतलब क्या है कि हम जानबूझकर क्या करते हैं, हम मारते हैं, उसे क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, सुसाइड करने के लिए हमें सिखाता है, पर वो कैसा टाइप का सुसाइड है उसको हम देखते हैं। वचन देखते हैं लूका की पुस्तक 9वां अध्याय 21वां वचन और 26। 9वां वचन से हम क्या करते हैं, 26 वचन तक हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन जो है, मैं डायरेक्टली आपको वो मेन वचन को मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। 23वां वचन, एंड ही सेड unto them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up the cross daily and follow me। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी अगर मेरे पीछे आना चाहता है, उसको अपने आप को क्या करना है, नकारना है। अपने आप को क्या करना है, नकारना है, और अपने क्रूस को लेकर हर दिन क्या करना है, चलना है। हमें अपने आप को कैसे हम सुसाइड करें, कैसे अपने आप को मारेंगे,
हमें अपने आप को हत्या लेकर नहीं मारना है, हमें अपने आप को क्रूस पर लेकर हमें क्या करना है, हमारे जीवन के जो कोई गंदे बातों है उसको हमें क्या करना है, मारना है। हमने एक वचन भी सुना है, पुट ऑन द न्यू मैन। हमारे जो जूना मनुष्य होता है वो चाहता है कि पाप करे, हमें वो जूना मनुष्य को हर दिन हमें क्या करना है, मारना है, निकालना है, और हमें नए मनुष्य को क्या करना है, पहनना है। जूना मनुष्य चाहता है कि आप पाप करे, गंदे काम करे, गंदे चीजों में रहे। परमेश्वर का वचन कहता है हमें डेली क्या करना है, अपने आप को किल करना है, डाई टू योरसेल्फ। वचन जब बोलते हैं हमें अपने आप में क्या करना है, मरना है, डाई टू योर सेल्फ। उसका मतलब क्या है, हमें जब भी हमारे सोच में विचार में आता है, शैतान सोच के द्वारा कि हम पाप करें, हमें उसको किल करना है, उसको तभी का तभी हमें क्या करना है, नाश करना है। हमारे घमंड जब आते हैं, हमारे घमंड को क्या करना है, किल करना है, हमें नम्र होना है। जब भी हमारे जीवन में गुस्सा आता है और वो गुस्से से हम कुछ गलत काम करेंगे, उसे तभी का तभी हमें क्या करना है, किल करना है। अगर हमारे जीवन में लालच आता है, लस्ट आता है, हमें कुछ गलत चीज आता है, हमें तभी का तभी हमें क्या करना है, किल करना है। हमें कैसा सुसाइड करना है, हमें हमारे जीवन के जो कोई गंदगी है उसे हमें क्या करना है, किल करना है। हमें अपने जीवन में क्या करना है, उस क्रूस को लेकर क्या करना है, चलना है। पर तो हमें अपने दिए हुए जीवन को क्या नहीं करना, मारना नहीं है। जान को क्या नहीं करना है, लेना नहीं है। इस जान में जो परमेश्वर ने दिया है उसे हमें क्या करना है, जीना है। पौलुस एक बार नहीं बहुत बार कहते हैं, परमेश्वर का जो खुशी को हम अपनाते हैं वैसे ही हम किसके सौभाग्य बने, हम परमेश्वर के साथ हमें जो सफरिंग्स है, जो कुछ कष्ट है उसमें भी हम क्या करें, सफरिंग, जो कष्ट में भी हम परमेश्वर के साथ सौभाग्य हम क्या करें, बने। इस संसार में अगर लोग आपको नीच देखते हैं, अरे ये कैसा यीशु मसीह का बच्चा है, यीशु मसीह बोलता है, लोग तुच्छ समझेंगे, आपको नीचा देखेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको अलग कर देंगे। वो सब क्या है, चलेगा। यही क्या है, हमें दुनिया से अलग होकर अपने आप में हमें क्या करना है, अपने आप के हमारे इन सारे चीजों को, फ्लैशली डिजायर्स, हमारे जो शरीर की अभिलाषाओं को हमें क्या करना है, किल करना है। इन बातों को हमें क्या करना है, इन बातों को हमें फांसी में लगाना है, इन बातों को हमें आग लगाना है, इन बातों को हमें काटना है, जैसे लोगों ने सुसाइड किया। परंतु हमें अपने आप को चोट क्या नहीं पहुंचाना है, नहीं पहुंचाना है। वचन कहता है, अगर हम बहुत सारे टाइम लोग हाथ काटते हैं, अगर मैं प्यार में हुआ, परमेश्वर का वचन गला काटना नहीं, अगर आप अपने हाथों को भी काटते हैं वो भी क्या है, पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है ये क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। हम परमेश्वर, कोई भी मरे हुए लोगों को लेवी व्यवस्था में कि आप काटोगे, टैटू बनाओगे, वो भी क्या है, क्योंकि टैटू भी आप क्या कर रहे हो, आपको नोच कर काट कर क्या कर रहे हो, बना रहे हो, आप काट रहे हो, वो भी क्या है, गलत है। परमेश्वर का वचन कहता है ये मंदिर है, परमेश्वर का भवन है, जहां पर पवित्र आत्मा वास करता है। और परमेश्वर ने इसको क्या किया है, दाम लेकर क्या किया है, खरीदा है। परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू को बहाकर हमें क्या कर दिया है, खरीदा है। हम अपने आप के नहीं है, हम क्या नहीं है, अपने आप के नहीं है। गलतियन की पुस्तक में क्या कहता है कि मैं जो जी रहा हूं वो क्या हूं, मैं मर चुका हूं, मैं अब जो जी रहा हूं वो परमेश्वर के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं, जी रहा हूं। याद है आपको वचन कि हम जो जी रहे हैं वो अभी हम नहीं जी रहे, वो परमेश्वर हमें हमारे अंदर क्या कर रहे हैं, जी रहे। तो ये जो जीवन है वो हमारा नहीं है कि हम मार दे और परमेश्वर ने दिया हम उसको हत्या कर दे, नहीं, ये परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन है। हम उसको क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हम इसको किल नहीं कर सकते, हम उसको मारना नहीं चाहिए। इस जीवन से हमें परमेश्वर को महिमा देने वाले क्या बन सके। हालेलुया। परमेश्वर हम घटे और आप क्या करें, बढ़े। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने सारे जन को ये वचन अभी के लिए है, पर जरूर आपके जीवन में कभी ना कभी ये सोच आ सकता है, या कभी आया होगा, या आपके दोस्तों में या किसी को ऐसे स्थिति से जाते होंगे, सोचते होंगे कि मुझे मरना है, आत्महत्या करना है। आप उनको जाकर ये बातों को बताएं कि हम परमेश्वर की सृष्टि है,
परमेश्वर ने हमें सुंदर और अच्छे तरह से हमें क्या किया है, बनाया है। हम जो है वो परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट है। परमेश्वर अपने समय में जीवन को देते हैं और लेते हैं। परमेश्वर देते हैं और लेते हैं। हर एक का एक समय है। हम अपने आप को क्या नहीं कर सकते, मार नहीं दे सकते। जो कोई सुसाइड किया वो सारे जन नरक में गए, जो उद्धार नहीं पाए। बहुत सारे अच्छे अच्छे मनुष्य भी दुख और तकलीफों में से गए हैं, पर उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर के साथ वो क्या हुए, बने रहे। यीशु मसीह को भी जब तकलीफ आया, उन्होंने पिता के पास जाकर वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर एक कटोरे को मेरे ऊपर से क्या करो, लो। परमेश्वर ने उन्हें बल दिया कि वो क्या कर सके, उसके आगे भी क्या कर सके। परमेश्वर का जो पसीना था वो भी कैसे निकल रहा था, खून के तरह निकल रहा था। परमेश्वर ने आपके लिए जीवन दिया है और आपको ये जीवन परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। हालेलुया। हमें आत्महत्या नहीं करना है। हमें अपने जीवन को, हमें कैसे सुसाइड करेंगे, हमारे जीवन की जो गंदगी है उसको हम किल करना है, उसको हमें नष्ट करना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन में। परमेश्वर, हम नहीं जानते परमेश्वर कौन इस स्थिति में से अभी गुजर रहे हैं परमेश्वर खुदा, पर आपके सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपने कभी नहीं चाहा कि कोई भी आत्महत्या करे, अपने जीवन को दे दे, परंतु वो जीवन के द्वारा वो बहुत सारे फल को ला सके, ऐसे आपका योजना है परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को आपने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हर एक के जीवन से आपकी महिमा हो सके। इस संसार में परमेश्वर बहुत सारे जन इस रीति से गुजरते होंगे। परमेश्वर, आप उन्हें मदद करें, सहायता करें। जो भी सुसाइड रेट्स है पूरे दुनिया पर, उसे कम करें परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, लोगों को सहायता करें, मदद करें, सच्चाई की ओर लेकर आने के लिए सहायता करें परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर हर एक बातों के लिए। आपने आपके वचनों से आपने बात किया, हमारे मनों को बदला, वचन से तृप्त किया, बलवंत किया, सिखाया परमेश्वर, हम कैसे जी सके, कैसे जीना चाहिए, इसके लिए धन्यवाद। आपके पवित्र शास्त्र के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करें। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.